close. आज अपना सीक्रेट सबके सामने बताना होगा. I came today to expose my secrets. I am on the lockup. So it will take a lot of guts to reveal your secrets, though it's not that big. I think I made it that big, but फिर भी मेरे लिए मेरे बचपन की बहुत ही क्रूअल मेमोरी है. So basically, as you can see, yes, I have a big forehead, like big forehead. और बचपन से ही, and of course my skin color is not white, it's dark. So बचपन से ही ना मुझे बहुत ट्रॉमा और रहता था कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी इस चीज़ को लेके कि ओ थोड़ा बहुत तो अच्छा दिख लूँ यार इन सब चीज़ों के बीच में. अभी भी हूँ थोड़ा बहुत, बट या पहले पास की बात करेंगे. तो मैं बहुत ऐसा हमेशा घबराई सी रहती थी, हमेशा कॉन्शियस रहती थी दूसरे लोगों को देख के, जो मुझे मतलब ऐसा देख के ऐसा हो जाता था कि यार ये कितने सुंदर है और मैं कैसी हूँ, मैं कैसी अच्छी लगूँ. मुझे लगता था कि कोई मुझे देखेगा ही नहीं, कोई पसंद करेगा ही नहीं. तो मैं हमेशा ऐसे कॉन्शियस रहती थी. बचपन में कभी मम्मी भी बोलती थी ना कि बाहर से जाके सामान ले आ, मैं लिटरली तैयार होने बैठती थी पहले, उसके बाद में कपड़े चेंज करती थी और पूरा ऐसे तैयार व्यार होके. तो मैं इतनी सी दूर चल के, मतलब एक गली से दूसरी गली बाहर भी जाना हो ना, इतना सा दूर, तो भी मैं ऐसे तैयार हुए बिना नहीं जाती थी. फिर मेरी मम्मी ना फ्रस्ट्रेटेड होकर खुद ही बोल देती थी, यार तू तो अभी चेंज करेगी, तैयार व्यार होगी, रहने दे मैं ही ले आती हूँ. मैंने कहा यार 5 मिनट की तो बात है, ला रही हूँ ना, कर लूँगी ना फटाफट चेंज ऐसे. तो ये रहता था, मम्मी परेशान होगी खुद ही चली जाती थी. सो मैं बहुत ट्रॉमा से गुजरी हूँ इस मामले में. एंड दिस थिंग इज़ नॉट बिकॉज ऑफ बाल्डनेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स. मेरे पापा का फॉरहेड बड़ा था और मेरी मम्मी का भी थोड़ा बहुत बड़ा ही है, बट वो ऐसा दिखता नहीं है. माई मम्मी इज़ ब्यूटीफुल. लोग मुझे अक्सर बोलते थे कि अरे तू गंजी हो रही है क्या, तेरे बाल झड़ रहे हैं क्या आगे से, तू टकली हो रही है क्या. तो पीपल डोंट नो, बट ये चीज़ें व्हेन अ पर्सन इज़ ऑलरेडी डीलिंग विद दीज थिंग्स, अपने आप से वो खुद ही इस चीज़ से लड़ रहा है, लाइक ऑन अ डेली बेसिस, और उसको लोग आके बोलते थे मुझे अक्सर कि तेरा फॉरहेड बड़ा है ना, तेरा फॉरहेड बहुत बड़ा है ना. और ये चीज़ मुझे इतनी अफेक्ट करती थी और मुझे उस टाइम पे पता भी नहीं था कि इस चीज़ से डील कैसे करना है. डूड मुझे पता है ये पड़ा है, मैं ऑलरेडी जानती हूँ और इस चीज़ से के साथ सर्वाइव करने की कोशिश कर रही हूँ. तुम मत बताओ ना, तुम्हें क्यों आके बार बार उंगली करनी है कि तेरा फॉरहेड बड़ा है ना, तो मेरे को पता है बड़ा है. मैं बहुत ज़्यादा, फिर कोई ऐसे बोलता भी था ना तो मैं मतलब करीबन आधे 1 घंटे के लिए ट्रॉमा में चली जाती थी और बहुत ऐसा बुरा फील करने लगती थी, अपने आप से सैड हो जाती थी. और मैं ऐसे एक कोने में जाके चुपचाप बैठ जाती थी कि उनको तो मैं ऐसे बोलती थी कि हाँ है बड़ा. फिर मेरे को कोई बोलता था कि तेरे बाल झड़ रहे हैं कि तू टकली हो रही है क्या आगे से. मैं बार बार उनको बोल रही हूँ कि नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स. तो बहुत बुरा लगता था जब कोई ऐसे आके बोलता था और मैं ऐसे साइलेंट जोन में चली जाती थी कि यार अभी क्या करूँ, ठीक है जो है अभी क्या. बहुत बाद में जाके मुझे ये चीज़ समझ में आई कि भाई दिस इज़ मी एंड आई कांट चेंज माई सेल्फ. इसको मैं नहीं बदल सकती. आई डोंट वांट टू यूज़ एक्सटेंशन एंड ऑल. मैं कुछ भी ऐसा फेक प्रोडक्ट्स अपने आप के ऊपर यूज़ नहीं करना चाहती. आई एम नॉट कमेंटिंग ओवर people who are using it. It's okay if you are comfortable, very good, it's good. आपको जो मन में आ रहा है वो करो, इट्स फाइन. बट मैं मेरी बता रही हूँ कि मैं यूज़ नहीं करना चाहती थी. और जैसा स्किन कलर को लेके भी मैंने बोला, तो बचपन से ही लोग बोलते थे कि तेरे भाई का रंग तो साफ़ है, तू सांवली है, तू थोड़ा ये कर वो कर, ये लगा वो लगा. इवन मेरी मम्मी भी बोलती थी कुछ. एक बार ऐसा हुआ था कि मतलब घर में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, तो हमारे घर पे मेरी लड़ाई हुई थी. एंड मुझे उन्होंने बोला कि इतनी बुरी सी शक्ल की तो दिखती है, ज़्यादा स्टाइल मारा करती है. सो दिस इज़ थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी. मतलब मैं हमेशा, मतलब अपने थ्रू आउट अपने बचपन में मैं कॉन्शियस ही रही हूँ. कभी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस
बिल्ड ही नहीं हो पाया। इसी वजह से शायद मैं बहुत इंट्रोवर्ट रह गई। मैं किसी से बात नहीं किया करती थी, ज़्यादा किसी के सामने नहीं जाया करती थी, क्योंकि बहुत बुरा लगता था जब कोई लोग, बहुत ज़्यादा लोग आ जाते थे ना, तो मैं एक बार ऐसे नमस्ते नमस्ते करके अंदर ही जाके बैठ जाया करती थी। अच्छी नहीं लगती थी तो मेरा मूड मतलब मैं खुद को अच्छी नहीं लगती थी तो मेरा मूड एकदम ही ऐसा बहुत बुरा हो जाता था कि यार ऐसे जाऊँगी मैं। तो इस चीज़ मैंने थ्रू आउट अपने बचपन में इस चीज़ का सामना किया है, और जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रही हूँ, सैड रही हूँ। बचपन में कभी खुश नहीं रह पाई, मैंने कभी इन्जॉय नहीं किया। एक इंसान था जिसने मुझे कभी कभी 1% भी कुछ नहीं बोला, वो थे मेरे पापा। इन चीज़ों को लेके मेरे को बहुत बाद में जाके समझ में आया कि भाई you have to accept it and you have to live with it जैसी भी तू है। मुझे एक्चुअली ध्यान भी नहीं है कि डर मेरे अंदर से कब निकला, ये डर, ये कॉन्शियसनेस मेरे अंदर से कब निकला। बट आई थिंक जब मैंने जिस दिन जयपुर छोड़ा, उस दिन मैं पहले मुंबई गई थी। सबसे पहली सिटी जो थी मैंने मुंबई एक्सप्लोर की थी, मतलब जयपुर छोड़ने के बाद में, छोड़ना इन द सेंस काम के पर्पज से। तो जब मैं बाहर निकली ना, और मैंने अपने आसपास लड़कियों को देखा। मुंबई में मैं एक शेयरिंग फ्लैट में रहते हैं वहाँ पे सब, तो मैं शेयरिंग फ्लैट में रहती थी जिसमें मेरे साथ 6-7 लड़कियाँ और रहती थी। तो तब मतलब उनको देख के, उनका कॉन्फिडेंस देख के, एक लड़की मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी, फ्रेंड्स बने। मेरे को फ्रेंड्स बनाना भी नहीं आता सीरियसली, और ये तो अब तक भी नहीं आता है। मतलब मैं बना लेती हूँ, बात करूँगी बहुत अच्छे से, फिर मैं उस फ्रेंडशिप को मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। तो जब उनको मैंने देखा ना, तो शायद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। वहाँ मैंने एक, कहते हैं ना कि तैयार हुए बिना निकलना शुरू किया। मैं जैसे घर के बाहर नहीं जाती थी कभी भी ऐसे। उसके वहाँ पे मुंबई में, क्योंकि एक वो दिमाग में आपके रहता है ना कि वहाँ आपको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पहचानता है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये वाली जब आई ना दिमाग में चीज़ें, तब मैंने निकलना शुरू किया, घूमना शुरू किया। जयपुर में मेरा एक ही बंदे से मेरा अटैचमेंट हुआ था, और वो भी मुझे बिना कुछ बोले, बस उसने एक मैसेज किया कि मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है और मैं अब कुछ दिनों के लिए बात नहीं कर पाऊँगा। और बाद में उसने मुझसे कभी बात ही नहीं की। मतलब वो एक एक्सक्यूज़ था मुझसे निकलने के लिए। तो वो उसने भी मेरे को एक ट्रॉमा दे दिया कि अच्छा ये भी मुझे छोड़ के चला गया बिकॉज़ मैं गंदी दिखती होंगी, ये वो। और बाद में हम लोग एक कोचिंग में गए थे, सेम कोचिंग में 1 साल के बाद करीबन हम लोग मिले और सेम कोचिंग में थे। सो भाई मैं किसी से अटैच हो जाती हूँ तो मैं अटैच हो जाती हूँ। तो मैं उससे वापस मिल के इतनी एक्साइटेड हो गई, बट वो मुझे हाय बोल के बोलता है कि तेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, मेरे को उससे फ्रेंडशिप करनी है, करवा देगी क्या? ओह आई फील सो बैड अबाउट माई सेल्फ। उससे मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं करवा दूँगी, और मैंने मेरी फ्रेंड से भी बात की वो। तो ये सब चीज़ें ना आपके अंदर बढ़ती जाती है। ये छोटे छोटे इंसिडेंसेस जो होते हैं ना, बहुत सारे हुए हैं ऐसे इंसिडेंसेस, तो वो आपके अंदर बढ़ती जाती है। इफ़ यू वांट टू नो माय लव लाइफ, मेरे पास एक डिटेल चैप्टर है मेरी लव लाइफ का, जिसमें इतने रिजेक्शंस भरे पड़े हैं। आई विल टेल यू बट लेटर। इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट बिलो, आई विल टेल यू। हो सकता है कि वो उन सब चीज़ों से आप भी कुछ सीखो और आप उससे रिलेट कर पाओ, क्योंकि मेरे लव लाइफ के तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं ऐसे जो यार शिट, मतलब rejections a lot of. So comment if you want to know, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। या सो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपके अंदर इतना भरती जाती है, वो ऐसे करके पहाड़ बना देती है, और फिर आप भी उन चीज़ों को बड़ी बनाने लगते हो। तो जब मैं मुंबई निकली और उसके बाद में जब मैं गुड़गांव गई, मुंबई के बाद में मैंने गुड़गांव में जॉब की थी, तो वहाँ से मेरा थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। थोड़ा मेरे अंदर मैं खुलना शुरू हुई, लोगों से मैंने बातचीत करनी शुरू की। मेरा इंट्रोवर्ट वाला जो नेचर था ना, वो कहीं ना कहीं सिकुड़ता गया। मैं थोड़ा खुल के बाहर आना शुरू हुई, लोगों से बातचीत करना शुरू हुई, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली मुंबई में लोगों ने मुझे
मेरे फॉरहेड के बेसिस पे जज नहीं किया, मेरे लुक के बेसिस पे जज नहीं किया। वहाँ लोगों ने मुझे अपनाया मेरे टैलेंट के बेसिस पे। जहाँ मैं काम करती थी वहाँ भी लोगों ने मुझे अपनाया मेरे टैलेंट के बेसिस पे। तो वहाँ से मेरा डेवलपमेंट शुरू हुआ और वहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू हुई। और एक टाइम ऐसा आया जब मुझे फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया कि मैं कैसी लगती हूँ। आज भी मैं बिना मेकअप के वीडियोस बनाती हूँ। What? क्या हो गया? Come. What? Not looking good. You, मैं इसी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। We are confident. Okay. We are good. She was my friend और वो यही बोल रही थी कि मैं अच्छी नहीं दिख रही। सो ये इसी चीज़ के बारे में बात कर रही थी कि यार हम लोग हमेशा ऐसे फेयर में रहते हैं। मैंने कोरिया आने के बाद में भी ना यहाँ पे भी लड़कियों को देखा है कि वो ऐसा मतलब जैसे कभी कभी मैं शूट करती हूँ तो मेरा तो क्या है, मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ। मैं पागल सी झल्ली से बैठी रहती हूँ और मैं ऐसे करके कैमरा खोल लेती हूँ। अगर मेरे को कभी कोई कंटेंट दिखता है या कभी कोई सोचता है कि हाँ इस पर बना सकते हैं तो मैं सीधे कैमरा खोल लेती हूँ। बट यहाँ पे लड़कियाँ ऐसे हो जाती हैं कि वो आ जाएंगी पहले तो कैमरे में, फिर बाद में मुझे मैसेज करके बोलेंगी कि प्लीज़ डालना मत, या मैं अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने मेकअप नहीं किया हुआ था। सो मैं चाहती हूँ कि ये डर हम सब लड़कियों के दिल से निकल जाए कि आप कैसी लग रही हो। देखो, एज यू ऑल नो दैट आई एम इन लव विद अ पर्सन। बहुत बहुत ज़्यादा अटैच हूँ मैं एक इंसान से, और वो भी मुझे जब बार बार रिजेक्ट करता रहता है ना तभी मेरे दिमाग में यही आती है कि देखो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट आई एम नॉट दैट गुड लुकिंग जो किसी को पसंद आ सके। मतलब होता है ना कि कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जिनको एक बार में देखते ही आपको अच्छा लग जाता है और आप उनके साथ रहना चाहते हो। कुछ लड़कियाँ इट्स आई मीन लाइक इट्स अ ट्रूथ। तो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझसे शायद किसी को बातें करके पता चले कि मैं कैसी हूँ, और शायद कोई हो सकता है जो मुझसे अटैच हो जाए बिकॉज ऑफ माई जिस तरीके से मैं बात करती हूँ या जिस तरीके की इंसान में हूँ। तो वो क्या होता है, अलग अलग पर्सनालिटीज़ होते हैं ना, तो वैसे ही तो वो भी मुझे नहीं पसंद करता। तो अब मतलब आप स्टार्टिंग में तो है ना, जब आपको रिजेक्शंस मिलता है ना तो आप ऐसे बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान हो जाते हो कि चाहिए वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए वाला। बट अब जाके करीब 1.5-2 साल बाद मैंने रियलाइज़ किया है और इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि मैं कितना भी लड़ लूँ ना तो भी मतलब पास में उसने जो भी किया, मेरे साथ जैसा भी ट्रीट किया, उसको मैं अब रोती रहूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एट द एंड जिसको जाना है वो चला ही जाएगा। उसको मुझे छोड़ना है वो छोड़ ही देगा। उससे मैं कितना भी पास के बारे में बोल दूँ ना कि तूने ऐसे क्यों किया, तूने ऐसे क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया, उन सब चीज़ों का कोई मैटर ही नहीं करता। तो जिसको आपकी लाइफ में रहना है ना वो कुछ भी करके आपकी लाइफ में ही रहेगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। आप चाहे कितना भी बुरा कर लो। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल है कि वो मेरे साथ कैसे भी ट्रीट करता हो, मुझसे बात करता हो नहीं करता हो, तो भी मैं उसके पास ही जाना चाहूँगी। तो ये होता है जब इंसान आपके पास रहना चाहता है तो वो रहने के रीज़न्स ढूंढ लेता है, वो फिर भागता नहीं है इधर उधर। तो इसलिए ये चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया है। और मैं आप लोग को भी बोलूँगी कि अगर कोई भी इस चीज़ को लेके कॉन्शियस है ना, अपने लुक्स को लेके, अपने चीज़ों को लेके, अपने किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, डोंट वरी अबाउट इट यार। इंसान को दूसरा इंसान मिल ही जाता है, और नहीं भी मिलता, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। हम किसी का इंतज़ार ही कर सकते हैं, बट हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपनी लाइफ में रुकने के लिए। तो डोंट वरी अबाउट दीज थिंग्स। इस सब से ऊपर उठ के लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, और एक्सेप्ट करना आई थिंक हमें स्टार्ट कर देना चाहिए कि जो भी हमारी कमी है जस्ट लिव विद इट, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर सकते।
मैंने बताया मेरा फॉरहेड के बारे में। मेरे बाल भी मेरी मम्मी की तरह ही हैं। मेरी मम्मी के बाल ना बहुत सिल्की है, भयंकर, और उनकी थिकनेस बहुत कम है। तो वैसे ही मेरे बाल भी एकदम सिल्की हैं ऑटोमेटिकली, और उनकी थिकनेस कम है। तो इस वजह से मैं कुछ भी हेयर स्टाइलिंग नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। लाइक तुम्हें याद है बीच में ना वो ट्रेंड चला था कि ऐसे करके ऐसे बना के और फिर यहाँ पे क्लिप करके बालों को, और वो ऐसी लड़कियाँ बनाया करती थी बीच में। पता नहीं कौन से ईयर की बात है, ध्यान नहीं है मुझे कौन से ईयर की बात है, बट हाँ तब वो ऐसा ट्रेंड चला था ऐसे बन। मैं नहीं बना पाती थी क्योंकि मेरे बालों पे क्लिप टिकती ही नहीं है। मैं कोई भी क्लिप लगाऊँ, वो ऐसे लगाऊंगी तो वो घिसक के यहाँ पे आ जाएगी अपने आप। कुछ भी नहीं करूँगी मैं। एक तो मैं सीधी भी नहीं बैठती, तो मैं ऐसे तो नहीं रख सकती ना अपना गर्दन कि ऐसे ही रखूँ, हिलूँ ही नहीं अपनी। भाई मैं नहीं कर सकती, मैं अपने बालों में कोई स्टाइलिंग नहीं कर सकती सिवाय स्ट्रेट करने के या फिर कर्ल करने के। मतलब ऊपर से तो मैं क्लिप विप लगाना ये वो यहाँ पे लड़कियाँ करती है, मेरा भी मन करता है कि मैं भी करूँ, पर मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बाल, मेरा सर ऐसा है ही नहीं। मेरा सर ऐसे जाके ऐसे सीधा फ्लैट है मेरा पीछे से, पता नहीं क्यों, बट मेरा एकदम ऐसा करके मेरा जो ये खोपड़ी है वो ऐसी है। तो देयर आर लॉट ऑफ फ्लॉज इन मी, अ लॉट ऑफ फ्लॉज। I also want कि somebody to accept me with all my flaws. But अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो it's okay. I decided that I will live alone in my life, और धीरे धीरे करके सब दोस्तों से, सब फैमिली से वो भी अटैचमेंट ख़त्म होता जा रहा है। मैं बता रही हूँ ना, मेरा फैमिली से भी जो फर्स्ट डिटैचमेंट स्टार्ट हुआ था ना, वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि मेरी एक लड़ाई हो रही थी। और उस फैमिली में मुझे, आई वॉन्ट से कि किसने बोला था, दैट विल बी वेरी रूड ऑफ मी टू से दिस, बट हाँ उन्होंने मुझे बोला था कि इतनी गंदी सी तो दिखती है, ज़्यादा त्राया मत कर। जब उन्होंने ये चीज़ बोली थी ना, तो और क्योंकि मैं उस समय अपने लुक्स को लेके ऑलरेडी इतना, उस दौरान की बात है ये, तब ऑलरेडी इतना कॉन्शियस थी, और उन्होंने ऐसी चीज़ बोल दी, और वो इंसान से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि उन्होंने ये चीज़ बोल दी थी। तो तब से मेरे अंदर और भी ज़्यादा ट्रॉमा हो गया था इस चीज़ का, और मैं अपनी फैमिली से डिटैच होना वहाँ से शुरू हुई थी। अभी मैं बता रही हूँ तो ये बहुत छोटी सी बात लग रही है, बट उस समय जस्ट कंसिडर मी, मतलब आप मेरी जगह पर खुद को रख के देखो कि एक लड़की जो ऑलरेडी डील कर रही है अपने फियर्स से चारों तरफ से, और उसको घर का ही इंसान कोई वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जिससे। चलो मैं बता ही देती हूँ मुझे मेरी मम्मी ने ही ये चीज़ बोली थी। और जब आपकी माँ आपको, कहते हैं ना कि एक माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा खूबसूरत होता है चाहे वो कैसा भी हो, बट उस लड़ाई के दौरान मुझे मेरी मम्मी ने जब ये चीज़ बोली ना, तो मुझे वो इतना हिट कर गई, वो इतना मेरे जहन में बैठ गई कि कैसे मम्मी ने ये चीज़ बोल दी, इसका मतलब ये सच्ची होगा, मम्मी कैसे बोल सकती है। और उस दिन मैं बहुत रोई थी, मतलब बहुत रोई थी। लड़ाई से अलग जाके मैं बहुत रोई थी, मतलब रोती तो मैं वैसे भी रहती हूँ, बहुत रोती हूँ, बट उस दिन से मेरा डिटैचमेंट थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया, और मुझे किसी से किसी चीज़ की उम्मीद रही नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ किया उसके लिए, वो अपने आप ही, व्हेन आई स्टार्टेड लिविंग अलोन, व्हेन आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड मी, तब जाके वो निकला है। भाई मुंबई कैसी कंट्री है तुमको पता होगा, कंट्री सिटी है मुंबई कैसी सिटी है तुमको पता होगा। वहाँ लोग एक्टर एक्ट्रेसेस बनने के लिए जाते हैं, तो उनका हमेशा ये रहता है कि हम अच्छा दिखें, सुंदर दिखें। पर उस सिटी में जाके मेरी आंखें खुल गई कि नो मैटर व्हाट, इट्स यू एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू। कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में। एंड मतलब मैं अक्सर अपनी वीडियोस में और चीज़ों में यही बोलती हूँ कि भाई दिस इज़ यू। अगर किसी को आपको पसंद करना होगा तो वो ऐसे ही करेगा, नहीं करना होगा तो वो नहीं ही करेगा, चाहे आप उसके आगे उसके पैर पे गिड़गिड़ा लो बुरी तरीके से, वो नहीं करेगा क्योंकि वो आपका है ही नहीं। ये चीज़ें वैसे मेरे अंदर कई मूवीज़ देख को भी आई है, लाइक अ मूवी दैट इज़ कॉल्ड इश्क विश्क,
बहुत ही दिल से मेरी चहेती मूवी है वो। तो उसमें ना एंड में पायल एक लाइन बोलती है कि अगर तुम्हारा प्यार जाना चाहे तो उसे जाने दो, अगर वो लौट कर आए तो वो तुम्हारा है। सो पता नहीं, कुछ चीज़ों से मैं बहुत अटैच हो गई, कुछ चीज़ें आपकी फ़िलॉसफी बन जाती है लाइफ की। तो वो वहीं से शुरू हुआ था। तो बता रही हूँ ना, मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ऊपरी फ्लॉज के बारे में बात की है, बट अ लॉट ऑफ फ्लॉज। मेरे हाथ अच्छे नहीं दिखते, तो मुझे जैसे लोगों ने बोल दिया था कि ये अच्छे नहीं है। हम एक दिन शूट वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि नहीं यार अच्छा हाथ वाली, तो उसमें भी मतलब आप कॉन्शियस हो जाते हो जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो आप कॉन्शियस हो जाते हो, आप गंदा फील करने लगते हो। बट ठीक है, एट द एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो मैंने इसको भी फिर एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, नहीं अच्छा है, मैं नहीं कर सकती। मतलब वो शूट ऐसा था कि वो ज्वेलरी का था, और ज्वेलरी वगैरह में ना ऐसे हाथ वाथ दिखा, मतलब आप पकड़ के आपको शूट करना होता है ना। तो उस दौरान मेरे हाथ अच्छे नहीं थे, मतलब अभी भी नहीं है। तो लोग ऐसे बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा ठीक है अफेक्ट होता है, बट इट्स ओके, दिस इज़ द रियलिटी। उन्होंने गंदे तरीके से नहीं बोला होगा, दिस इज़ द रियलिटी, दिस आर नॉट गुड अभी। पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती ना, मैं इसके साथ कुछ चेंज कर ही नहीं सकती। जो चीज़ मेरे हाथ में ही नहीं है उसके बारे में तो अब आप बोलते रहो फिर कुछ भी, मैं क्या करूँ उसका। नहीं पसंद है मत बात करो, सिंपल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। सो या दिस वॉज माई सीक्रेट। What's your secret? If you wanna tell, you can comment below. I will read all the comments, and yeah, this is the video. Thank you for listening to this till the end, and hope you're gonna like it. If you like it really, then please subscribe to my channel, and yeah, bye bye.